हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, साइंस की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन इन द हार्ट। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हार्ट में, वो किस तरह से होता है और क्या क्या प्रोसेस होता है उसमें, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। ब्लड सर्कुलेशन इन द हार्ट इन्वॉल्व्स सेवरल की प्रोसेस। कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं यहाँ पर? तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वह है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सुपीरियर एंड इंफेरियर वेना केवा इनटू द राइट एट्रियम। मतलब गाइज यहाँ पर बताया गया है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिटर्न होता है कहाँ से? तो हार्ट से, फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सुपीरियर एंड इंफेरियर वेना केवा। ये जो सुपीरियर और इंफेरियर वेना केवा जगह का नाम है। इनटू द राइट एट्रियम, कहाँ से? तो राइट एट्रियम से। ओके, सेकंड है इट देन फ्लोज थ्रू द ट्राइकस्पिड वेल्व। इट देन फ्लोज, ये फ्लो होता है किस तरफ? ट्राइकस्पिड वेल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की तरफ। वेयर, जहाँ पर इट इज पंप टू द लंग्स, जहाँ पर पंप होता है किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा। पंप टू द लंग्स वाया द पल्मोनरी आर्टरीज फॉर ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर गेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन करने के बाद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रिटर्न्स टू द हार्ट, हार्ट की ओर रिटर्न करता है थ्रू द पल्मोनरी वीन्स, किस तरफ? पल्मोनरी वीन्स की तरफ, इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ये भी हार्ट का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द ब्लड देन मूव्स थ्रू द मिट्रल वेल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल विच पंप्स इट आउट थ्रू द अरोटा टू नरिश। अब यहाँ पर क्या बता रहा है? जो ब्लड है मूव्स थ्रू द मिट्रल वेल्व, कहाँ पर मूव करता है? मिट्रल वेल्व की तरफ, इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल विच पंप्स, जो कि पंप करता है इट आउट थ्रू द अरोटा की तरफ टू नरिश द बॉडी, बॉडी को नरिश करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट इज द हार्ट वेल्व्स ensure that blood flows in one direction। जो हार्ट वेल्व्स हैं वो इंश्योर करती हैं that blood flows, जो ब्लड फ्लोज का एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना, प्रिवेंटिंग बैक फ्लो। दिस साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये जो साइकिल है ब्लड सर्कुलेशन का, इज इसेंशियल फॉर, ज़रूरी है किस लिए? फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए, एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडीज़, और जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो बॉडीज़ के टिश्यू हैं, वाइल रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं ब्लड फ्लो ऑफ द ह्यूमन हार्ट, कि किस तरह से ब्लड फ्लो होता है ह्यूमन हार्ट में। देखिए गाइस, जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर आपको ब्रोंकाई मिलेगा देखने के लिए, चेस्ट वाला पार्ट है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका हार्ट वाला पार्ट है। ऊपर जो है आपके दो फेफड़े दिखाई देंगे और नीचे जो है हार्ट दिखाई दे रहा है, और हार्ट में आपको 4 चैम्बर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। गाइस, आप इसका डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, और जो भी यहाँ पर पॉइंट लिखे गए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। उससे होगा क्या कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आपको पार्ट्स मालूम होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। ठीक है गाइस, तो हार्ट में हम देखते हैं कि आप ऊपर तरफ देखिए क्या लिखा है वहाँ पर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अपर बॉडी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है टू दी अपर बॉडी, यहाँ पर आपको
3 लोब्स दिख रहे होंगे। तो वहाँ से क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं वो वहाँ से सप्लाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट आप उसके लेफ्ट में देखिए क्या लिखा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है। फिर थोड़ा और नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग की तरफ जाते हैं। फिर उसके नीचे आएंगे आप तो वहाँ पर लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लोअर बॉडी की तरफ आते हैं। एंड नेक्स्ट है नीचे की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लोअर बॉडी। जो ऑक्सीजन ब्लड है वो लोअर बॉडी की तरफ आता है। अब राइट साइड में देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। जो लंग से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट की तरफ। एंड उसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ट्रांसफर होता है किस तरफ, लंग्स की तरफ। तो ये कुछ इस तरह का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। तो इसको आप 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और इससे पहले भी मैंने हार्ट से रिलेटेड कई सारी वीडियोस बनाई हैं। तो आप प्रभाकर इनसाइट्स चैनल पर उन जितनी भी वीडियोस को मैंने बनाई है तो आप 1 बाय 1 करके देखेगा तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ पर है। तो विद डायग्राम मैंने सब कुछ अच्छे से क्लियर किया है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। ओके गाइज। तो गाइज आपको यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो हार्ट में होता है किस तरह से होता है वो आपको यहाँ पर इस वीडियो में अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा गाइज, किस तरह से कौन सा ब्लड फंक्शन हमारी बॉडी में किस तरह से होता है उसे आप ध्यान से देखिए। देखिए लेफ्ट तरफ जो है राइट एट्रियम दिखा रहा है, सुपर वेना केवा जो है ऊपर वाला पोर्शन, और किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। वेल्स की ब्लड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड नॉट फ्लो बैकयार्ड्स। आपको पूरे जो भी हैं फंक्शंस मालूम होना चाहिए हार्ट के कि किस तरह से फंक्शनिंग होती है, किस तरह से वेल्स काम करते हैं, किस तरह से पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड का सप्लाई करती है। तो आपको जब एक एक पॉइंट मालूम होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, देखिए किस तरह से लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो सप्लाई होता है किस तरफ, लेफ़्ट लंग की तरफ होता है, और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल का पोर्शन नीचे, लेफ़्ट एट्रियम ऊपर, राइट एट्रियम ऊपर की तरफ, राइट वेंट्रिकल नीचे की तरफ। पल्मोनरी वेल्स अलग काम कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं असेंडिंग अरोटा किस तरह का काम होता है इसका ह्यूमन बॉडी में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए किस तरह का यहाँ पर बहुत ही तो गाइज यहाँ पर समरी दी गई है, इसको आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने वीडियो के शुरू में ही क्लियर किया था। तो रिवीजन के तौर पर मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स राइट एट्रियम थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। सेकेंड नंबर है ब्लड एंटर्स राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व। थर्ड है आपका ब्लड एग्जिट्स राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी वेल्व्स एंड एंटर्स पल्मोनरी आर्टरी। फोर्थ नंबर है आपका लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज सेंड ब्लड टू लंग्स। फिफ्थ नंबर है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू हार्ट वाया
द पल्मोनरी वेन्स एंटर्स लेफ्ट एट्रियम। 6 नंबर है आपका ब्लड एंटर लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू मिट्रल वेल्व। 7th है ब्लड एग्जिट्स लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू aortic semilunar valve to enter aorta। एंड लास्ट एंड 8th नंबर आपका aorta डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड टू बॉडी। गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें। ओके गाइज, तो अगर मन में कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। और गाइज रिवीजन ज़रूर करते रहेगा। ओके, टेक केयर।